सेम कीवर्ड को, सेम प्रोडक्ट को हीलियम 10 पे टेस्ट करना पड़ेगा। जब मैं क्राइटेरिया बताता रहा तो उसके अंदर मैं बार बार बता रहा था कि सर्च वॉल्यूम हमें हीलियम 10 बताएगा, फिर बार बार मैं बता रहा था कि और ऐसे फंक्शंस होंगे कुछ एक दो जो हम सिर्फ हीलियम 10 का यूज़ करेंगे। सो प्रोडक्ट पहले जंगल स्काउट से पास होगी, उसके बाद जिस टाइम मुस्तफ़ा को एक इसने प्रोडक्ट रात को निकाली थी मुझे दिखाई, तो वो जंगल स्काउट के स्टैट्स उसके अच्छे थे, मतलब ये है कि जीएस उसको जस्टिफाई कर रहा था कि ये प्रोडक्ट अच्छी है। लेकिन क्या वो प्रोडक्ट पास हो गई? नहीं, वो प्रोडक्ट अब हीलियम चेक करेगा। वही प्रोडक्ट वो कैसे करेगा, उसके कौन से फंक्शंस हमने चेक करने हैं वो भी हम देखेंगे। हमने लास्ट टाइम ब्लैक बॉक्स पढ़ा, लेकिन ब्लैक बॉक्स में मैंने आपको बताया था कि ब्लैक बॉक्स कोई नेसेसरी चीज नहीं है। अगर आपको आइडिया कहीं और से, देखो ब्लैक बॉक्स तो क्या करता है, ब्लैक बॉक्स सिर्फ आपको आइडिया देता है, भाई ये प्रोडक्ट है, ये सर्च कर लो, शायद तुम्हारे क्राइटेरिया पर मैच हो जाए, ये प्रोडक्ट है इसको सर्च कर लो। कभी कीवर्ड बता रहा है, कभी प्रोडक्ट बता रहा है, जिस हिसाब से उसे आप यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको आइडिया कहीं और से ऑलरेडी मिला हुआ है, तो आप जाकर के अपने किचन में जाते हैं तो क्या ब्लैक बॉक्स स्पून कहते हैं, ब्लैक बॉक्स ही बताएगा तो मैं सर्च करूंगा? नहीं ना। सो क्या होता है कि अगर आपको आइडिया कहीं और से जनरेट हो गया, आपके दिमाग ने कहीं और से आइडिया आपको ले दिया, तो ब्लैक बॉक्स की जरूरत खत्म होगी। अब आप डायरेक्ट जेएस पे जाकर सर्च कर सकते हो। लेकिन अभी जो हम फंक्शन अब हीलियम के हम पढ़ने लगे हैं, ये नेसेसरी फंक्शंस हैं। इनको जब जेएस से प्रोडक्ट पास होगी, जैसे हम मुस्तफा की एक प्रोडक्ट जेएस ने रात को पास की, अब ये मुस्तफा वही प्रोडक्ट हीलियम 10 पर चेक करेगा, उसको हीलियम 10 पास करेगा। हीलियम 10 के बाद वही प्रोडक्ट वायरल लॉन्च पर चेक होगी, फिर सेम वही प्रोडक्ट जाकर चेक होगी आपके गूगल ट्रेंड पे। जब सारे उस प्रोडक्ट को पास करेंगे उसके बाद जाकर वो आगे मूव ऑन करेगी, मतलब कि वो प्रोडक्ट पास हो जाएगी, ठीक है, सेल के लिए रेडी होगी। तो इसीलिए प्रोडक्ट हंटिंग एक लेंथी प्रोसेस है, एक मुश्किल प्रोसेस है, ठीक है, ये सबसे मुश्किल प्रोसेस है। गो के सबसे ज्यादा जो पैसे हैं वो प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर नहीं है, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे ज्यादा पैसे प्रोडक्ट हंटर नहीं लेता, सबसे ज्यादा पैसे पीपीसी वाला लेता है, फिर सोर्सिंग वाला लेता है, फिर प्रोडक्ट हंटर लेता है। लेकिन जिसको हंटिंग नहीं आती ना, वो बाकी कोई काम भी नहीं कर सकता, ना वो सोर्सिंग कर सकता है, ना वो लिस्टिंग कर सकता है, ना वो पीपीसी चला, क्योंकि बेसिक सारे कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं इस हंटिंग के कॉन्सेप्ट्स के साथ। हंटिंग आती होगी तो सोर्सिंग कर सकते हो, हंटिंग आती है तो पीपीसी चला सकते हो। तो इसीलिए जो है ना, इस प्रोसेस को समझना और इस कॉन्सेप्ट्स को लेना जरूरी है। चलें अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले स्टार्टिंग में आपको मैं एक दो चीजें बताऊं कि याद है मैंने उस दिन आपको बोला था कि प्राइस फ्लक्चुएशन आ सकती है, ठीक है, प्राइस फ्लक्चुएशन आ सकती है। उस दिन हमने देखा था, मैंने आपको कहा था कि अगर एक बंदा है, ठीक है, वो एक चीज सेल आउट कर रहा है, एक प्रोडक्ट है, उसको जेएस टॉप 10 में दिखा रहा है। और से सुनिएगा मेरी बात को, और से सुनने की और समझने की कोशिश जरा कीजिए कि अगर जेएस दिखा रहा है टॉप 10, आपने टॉप 10 निकाल ली, अब सिर्फ उनके प्राइस के कॉलम के अंदर आ जाए। मैंने उस दिन भी ये बात बोली थी, सिर्फ प्राइस के कॉलम के अंदर आ जाए। पहला ब्रांड सेल आउट कर रहा है 20 रुपए की, दूसरा ब्रांड आउट सेल कर रहा है 25 की, तीसरा कर रहा है 30 की, फिर चौथा कर रहा है 22 की। ये सब क्या प्राइसेस एक ही सर्कल में तकरीबन घूम रही है, एक ही फिगर जो 2022 का फिगर है उसके अराउंड ही घूम रही है। लेकिन एक छठे नंबर पर एक ब्रांड बैठा है, वो बेच रहा है 122 रुपए की। उसके बाद एक ब्रांड बैठा है, वो बेच रहा है 150 रुपए की। उसके बाद एक ब्रांड बैठा है, वो 20 रुपए की वापस बेच रहा है। तो मुझे बताएं, ये जो बीच में 140 और 130 वाली प्राइसेस के कॉलम के अंदर आ गया है, इसमें आपका जहन क्या कहता है? भाई ये वाले ब्रांड इतनी महंगी चीज क्यों बेच रहे हैं और टॉप 10 के अंदर भी मौजूद है? आपका जहन के अंदर क्या कॉन्सेप्ट बैठता है? अगर ऐसा कोई केस आपके सामने आए तो आप क्या उसे लॉजिकली थिंक करेंगे? कोई भी बता सर दे। प्रोडक्ट क्वालिटी डिपेंड करती है ठीक प्रोडक्ट है, की। आप सही कह रही हैं, क्वालिटी डिपेंड करती है, लेकिन देखें वो अमेजोन का प्लेटफॉर्म है, वहां पे क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज होता ही नहीं है। हम कहते हैं 1 रुपए की जगह या 1.25 रुपया, मतलब बिल्कुल ही चौथा पार्ट बचा लो, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज किया, एक चीज नहीं बिकेगी। क्वालिटी वहां सर तो सबकी अच्छी है, ठीक है क्वालिटी का कोई ताल्लुक नहीं होता, क्वालिटी सर, सबकी ब्रांड डोमिनेंसी आ जाती है ना यहाँ पे। नहीं, ब्रांड डोमिनेंसी तो तब आएगी जब एक ही ब्रांड दो से ज्यादा दफा रिपीट होगा, वो अलग कॉन्सेप्ट हो गया। हम प्राइस के कॉलम के अंदर खड़े हैं। ठीक है।
और कोई लॉजिक जो समझ आती हो? मेरे ख्याल से कि उसकी रैंकिंग जो है वो ज्यादा अच्छी होगी। मैंने कहा वो छठे सातवें नंबर पर है। पहले वाला तो 25 रुपए में बेच रहा है, दूसरे वाला 30 में है, चौथे वाला फिर 24 में है। ये तो पांचवें छठे पर फर्ज करो खड़े होते हैं, ये 135 बेच रहा है। दूसरा यार इतना फर्क तो नहीं आना चाहिए ना, तो ह्यूज फर्क आ गया। अच्छा चले, और कोई बंदा देना चाहे, ऐड करना चाहे इसके अंदर कोई चीज, ताकि हमारे, मैं खुद बता देता हूँ। चले मैं आपको बता देता हूँ, देखें। अगर तो वो उसके अंदर ह्यूज डिफरेंस है, वो 135 है और सेलिंग भी उसकी अच्छी है, टॉप 10 के अंदर आ भी रहा है, ब्रांड डोमिनेंसी भी उस तरह नहीं है, क्योंकि दो से ज्यादा दफा तो रिपीट ही नहीं हुआ, वो तो एक ही जगह अपनी पोजीशन होल्ड कर रहा है, एक ही जगह पर अवेलेबल है। मैं आपको बताता हूँ, अक्सर ऐसा दो केसेस की वजह से हो सकता है। पहला केस ये आता है कि हो सकता है वो इन पैक बेच रहा हो, समझ आ रही है? मतलब बाकी बेच रहे हैं, फर्ज कर लें किचन ग्लव्स की एग्जांपल ले लेते हैं, पहला जो 22 रुपए में बेच रहा था वो एक पेयर बेच रहा था, दूसरा बेच रहा था वो दो पेयर बेच रहा था, तीसरा बेच रहा था वो फिर एक पेयर बेच रहा था। लेकिन ये जो पांचवें नंबर पर है, ये हो सकता है पैक ऑफ 10 बेच रहा हो, छठे नंबर वाला हो सकता है पैक ऑफ 15 बेच रहा है। इसलिए इनकी प्राइसेस भी ज्यादा है, लेकिन तब भी ये टॉप 10 के अंदर है, क्योंकि बहुत सा कस्टमर ऐसा है जो पैक में चीज को लेना पसंद कर रहा है। पहला कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि पहला जो थिंक होना चाहिए ना आपकी, वो ये होनी चाहिए थिंकिंग कि यार हो सकता है पैक में सेल आउट कर रहा हो। इसको कैसे आपने फिर देखना है कि पैक में कर रहा है, उसके ऊपर ऐड के ऊपर क्लिक करें, वो जेएस के ऊपर ही उस ब्रांड का जहां नेम लिखा होता है ना, ब्रांड के ऊपर क्लिक करेंगे ऐड खुल जाएगा। वो ऐड में आप डिस्क्रिप्शन पढ़ लें, वहां पता चल जाएगा पैक ऑफ कितने में बेच रहे हैं, ठीक है? अच्छा एक तो ये हो गया। दूसरी जो आज हम जिसके ऊपर हम यूज करेंगे हीलियम 10 को, बेटा वो ये होता है, अक्सर आप यहां आकर एक प्रोडक्ट का नेम लिखते हो और जेएस चला देते हो, लेकिन हो सकता है कि जो वर्ड आपने यहां सर्च किया है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए यूज हो रहा हो, समझ आ रही है? मतलब उसी एक कीवर्ड से दो तीन प्रोडक्ट सर्च हो रही हूं। अब मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूं। यहां फर्ज कर लें हम लिखते हैं आइस क्यूब, चलो इसको ट्राई करके देखते हैं कि क्या इसमें सारी एक जैसी आइटम्स आ रही हैं। नीचे जाकर सर्च करते हैं। ये मैंने आइस क्यूब को सर्च किया अमेरिका की मार्केट में, अब तक ये सारे क्यूब्स ही आ रहे हैं। मेरे जहन के अंदर भी यही था कि मैंने इस तरह की चीज लेनी है, आइस क्यूब बनाने वाली एक चीज लेनी है। नीचे जाता जाता हूँ, देखता हूँ कोई, अच्छा ये जो मूवीज है ना इनको छोड़ दिया करें, ये स्पॉन्सर्ड होती हैं तो इनका वो नहीं होता। अच्छा आगे नीचे जाते जाते हैं कि कोई और ऐसी चीज तो यूज नहीं इस कीवर्ड से निकली जो हमारी प्रोडक्ट से इररेलेवेंट है। ऊपर वापस जा रहा हूँ, यहाँ से नीचे आ रहे हैं। हाँ अच्छा जी, अब बताएं आपको कोई इररेलेवेंट चीज नजर आई है स्क्रीन के ऊपर? आई है नहीं है? हाँ या ना में जवाब दें जल्दी जल्दी, फिर मैं आपको खुद बता देता हूँ। सर ये जो मशीन है ये वाली है, ये जो आ रही है ये साइड पर, ये मूवीज के काफी साथ। सारी mention है जो हाँ irrelevant। अब आप मुझे बात बताएं, मैंने लिखा आइस क्यूब, वही आइस क्यूब रिप्रेजेंट कर रहा है इसको भी, और वही आइस क्यूब रिप्रेजेंट कर रहा है इसको भी। प्राइस में डिफरेंस देख रहे हैं, ये है $9 की, ये कितने की है? $885। अब जब 885 आपके जेएस में आएगा ना, तो आप कहेंगे सर पकड़ कर बैठ जाएंगे ये कैसे आ गया। फिर आप कहेंगे सॉफ्टवेयर का इशू है, फिर आपको समझ नहीं लगेगी ये भाई इसको मैं कंसीडर करूं या नहीं करूं। तो भाई कंसीडर अगर आपने आइस क्यूब लिखा है तो जेएस ने तो आपको उस रेलिवेंट कीवर्ड से टॉप 10 निकाल कर दे दिए, अब तो आपने उसको कंसीडर करना ही करना है। तो फिर आपने इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे यार? आप तो ये वाली प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, आप इसका डाटा क्यों एनालाइज कर रहे हैं? ये तो एक आप कह लें मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई, मिसकम्युनिकेशन जेएस के साथ आ गई, या मिसकॉन्सेप्शन आ गई, कुछ भी आप कह लें, लेकिन आपका मेरे डाटा प्योर नहीं है।
मेरे ख्याल से कोई अगर मशीन ये सर्च करता है ना, ये वाली मशीन, तो उसको आइस आइस क्यूब्स भी इसको सर्चिंग में आ जाएंगे, इसलिए हम इसको कंसीडर करेंगे। नहीं देखें, हमने मुस्तफा भाई इस मिस कॉन्सेप्शन को कह लें या इस गलती को हमने निकालना है, हमने एलिमिनेट करना है, तब आपका रिजल्ट प्योर होगा। देखें, अगर आप टॉप 10 निकाल रहे हैं और टॉप 10 के अंदर 2 स्लॉट्स ऐसी आ गई हैं जो आपकी प्रोडक्ट ही नहीं है, तो आपका डाटा तो यार खराब हो गया ना। अब आपके टॉप 10 ही खराब हो गए हैं। हम तो कहते हैं टॉप 10। देखें, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आप यार बेचना चाहते हो कोक, फर्ज कर लो आप एक ड्रिंक कोक नहीं, आप एक ड्रिंक बेचना चाहते हो, तो आप टॉप के 10 दुकानें देखोगे ना एक प्लाजे में जाके। अब उन टॉप 10 दुकानें जो उनसी मौजूद है, उनमें से 8 दुकानें जो ड्रिंक की सेल कर रही हैं, लेकिन 2 दुकानें जो कपड़े बेच रही हैं, कोई पैंट बेच रहा है, कोई शर्ट बेच रहा है। यार वो तो आपके कंपिटिटर ही नहीं है, आप उनका एनालिसिस क्यों करोगे कि ये महीने के कितने पैसे कमाते हैं, इनकी सेलिंग कितनी है? वहां आप क्यों दिमाग खपा रहे हो? वो तो आपकी प्रोडक्ट ही नहीं है जो आपने बेचनी है। तो इसका मतलब ये है कि आपको उन 2 दुकानों को निकाल कर वापस ड्रिंक्स की 2 दुकानें और ऐड करनी पड़ेगी, तब आपके टॉप 10 कंप्लीट होंगे। समझ आ रही है आपको ये बात? तो इस जब आप ऐसी किसी सिचुएशन के अंदर पहुंच जाते हो ना, जहां पर आपके टॉप 10 के अंदर चीजें जो उनसे कोई और इररेलेवेंट प्रोडक्ट भी आ रही होती है जो आपने नहीं ढूंढनी, कोई ऐसी दुकान भी शो हो रही होती है जो आपके काम की नहीं है, तो इसका मतलब होता है सबसे पहला, ये देखें एक और मशीन भी नीचे है, सबसे पहला शक आपने पता है किधर करना है? इधर। ये जो कीवर्ड आपने लिखा है ना, इसका मतलब है यही कीवर्ड बाकी लोग भी अपनी लिस्टिंग, अपने ऐड, अपनी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। इसका मतलब है बेटा, ये जो कीवर्ड आपने लिखा है ये ठीक नहीं है। आपने ऐसा कीवर्ड इधर पुट करना है जो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता हो, ओनली योर प्रोडक्ट। अगर आप आइस क्यूब, अब हम यहां लिख कर देखते हैं, देखो आइस ट्रेज लिख कर देखते हैं। अब देखते हैं सर्च करके कोई और चीज आती है, देखें। दोबारा एक दफा रीचेक करते हैं ऊपर से नीचे तक। चलो, चलें जी। अब सब आप मुझे बताएं, क्या आप मशीन एलिमिनेट हुई है कि नहीं हुई? भागी है मशीन आपके उससे। अब आपको बता रहा हूं कि जो आपका कीवर्ड है ना, जो आपने जेएस पे सर्च करना है, मतलब यहां पर लिखने के बाद जिसको जेएस चलाना है, जिस पर जेएस सर्च करना है, वो आइस क्यूब नहीं था, वो आइस ट्रे था। जब आप आइस क्यूब सर्च करेंगे तो जेएस आपको मशीनरी का डाटा भी बीच में देगा, जो हमें नहीं चाहिए। हमारा डाटा इम्प्योर हो गया है। आपने लिखना था आइस ट्रे। अब आपकी प्रोडक्ट को कौन सा कीवर्ड रिप्रेजेंट कर रहा था? आइस ट्रे या आइस ट्रेज। आपको आइस क्यूब मुकम्मल रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, उसमें एम्बिग्युइटी है, उसमें डाटा इम्प्योर है। समझ आइए अब आपको ये बात? तो बेसिकली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ कीवर्ड। गौर से सुनिएगा, ये आज से जो है ना, अब ये आपकी हंटिंग मजीद मुश्किल होती जा रही है। जीएस तक करना आसान था, अब ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट उससे मुश्किल है, कंफ्यूजिंग है। गौर से सुनिएगा, आपके पास 2 किस्म के वर्ड्स होते हैं। एक वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं कीवर्ड। अभी तक आपने मेरे मुंह से एक ही चीज सुनी होगी, कीवर्ड सर्च करें, कीवर्ड सर्च करें, कीवर्ड सर्च करें। एक होता है मेन कीवर्ड। समझ आ रही है? व्हाट इज मेन कीवर्ड? और सुनिएगा, मेन कीवर्ड वो होता है जिसको आकर आपने सर्च बार में लिखा और नीचे सिर्फ वही प्रोडक्ट निकले जो आपकी प्रोडक्ट है, जो आप बेचना चाहते हो, उसके अलावा एक ऐड भी किसी और चीज का नहीं मौजूद।
समझ आ गई आपको ये बात? एक ऐड भी किसी और चीज का नहीं मौजूद होना चाहिए, वो आपका होता है मेन कीवर्ड। और मेन कीवर्ड पे जेएस चलाया जाता है, कीवर्ड पे जेएस नहीं चलाते। अभी तक तो मैंने आपको यही कहा था यहाँ जाकर सर्च करो जेएस चला दो, सर्च करो जेएस चला दो। आज हम उससे एक कदम आगे जा रहे हैं। अब आपने पहले मेन कीवर्ड ढूंढना है, उसके बाद जेएस चलाना है। अब आप सोचेंगे मेन कीवर्ड मिलेगा कैसे? यहाँ तो आपने आई स्टेज लिख दिया, हिट एंड ट्राई रूल हो गया, आपने लिखा, नीचे तुक्का लग गया, सारी एक जैसी आ गई। अब हम हर प्रोडक्ट की, अब हम 1000 प्रोडक्ट सर्च करेंगे तो उसके मेन कीवर्ड कैसे ढूंढेंगे? वो मेन कीवर्ड ढूंढने के लिए आपको हेल्प करेगा हीलियम 10। समझ आ गई आपको यहाँ तक बात? उसके बाद आपने फिर जेएस चलाना होगा। अब मैं आपको सारी कहानी समझाता हूँ, ठीक है? कंफ्यूजिंग है ये, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और साथ साथ प्रैक्टिस लाजमी करें, जो बंदे भी फारिग हैं या जिनके पास भी टाइम है। बाद में चीज़ें और कंफ्यूजन पैदा कर देंगी आपके दिमाग में, ठीक है? अच्छा, अब हम नीचे जाते हैं। पहले मैं आपको हीलियम 10 का प्रैक्टिकली कहाँ से काम होगा, कैसे आप लोग फाइंड आउट करोगे चीज़ों को, मेन कीवर्ड कैसे निकलता है, सारा सर्कल हम एक दफ़ा समरी भी देखेंगे, डोंट वरी। उससे पहले मैं आपको कुछ डेफिनेशंस हैं, यार ये मुझे भूल जाता है, स्लाइड्स मैंने आपको सेंड करनी है, किसी टाइम पे करता हूँ, ठीक है? ये हीलियम 10 के कुछ फंक्शंस हैं बेटा, जिसको हमें करना ज़रूरी है, समझना, इनकी डेफिनेशन ज़रूरी है। सिर्फ ये डेफिनेशन लिखी है, काम हम आगे जाकर सीखेंगे। जिस तरह ये ब्लैक बॉक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है और इधर लिखा हुआ है ब्लैक बॉक्स हेल्प करता है आइडिया देने में, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ काम कैसे करता है। व्हाट इज सेरिब्रो एंड मैग्नेट? मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ हीलियम 10। हीलियम 10 इन दो फंक्शंस के ऊपर खड़ा हुआ है। अगर ये दो फंक्शंस आप हीलियम 10 से निकाल दें, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी हर चीज गिर जाएगी। नंबर 1 पर आता है सेरिब्रो। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं, मार्केट में बैठे हुए बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं और वो ये कहते हैं कि सेरिब्रो और मैग्नेट एक ही काम करते हैं। बेटा मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ, माशाल्लाह आप लोग भी मैच्योर हो। मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी फंक्शन, कोई भी मशीनरी पहले इनपुट लेती है तो आउटपुट देती है। तो अगर किसी फंक्शन का, किसी मशीनरी का इनपुट सेम नहीं है तो क्या वो आउटपुट सेम दे सकते हैं? मतलब आप चाय के अंदर ये कहें कि 2 देचकियां आपने रखी हैं या 2 बाउल्स आपने रखे हैं, और आप एक के अंदर कॉफी डालते हो और एक के अंदर पानी डालते हो, और उस पानी में आप चाय की पत्ती डाल देते हो और कहते हो कि आउटपुट में दोनों जगहों से चाय निकले, ये हो सकता है? और एग्जांपल देकर कहता हूँ, यार आप फसल उगाते हो, आप एक जगह पर चावल के दाने डालते हो, एक जगह पर गन्ने के, और कहते हो दोनों जगह से गन्ना निकल सकता है, या दोनों जगह से चावल। तो इनपुट पे डिपेंड करती है आपकी आउटपुट। सेरिब्रो आपसे इनपुट में एक एसिन लेता है। एसिन किसको कहते हैं? गौर से सुनिएगा, एसिन कहते हैं CNIC को। अगर अमेज़न के ऊपर 1 करोड़ दुकानें हैं तो हर दुकान के पास एक अपना CNIC नंबर है, जो यूनिक नंबर है, वो किसी दूसरी दुकान का नहीं है, वो सिर्फ उसी दुकान का नंबर है। एसिन उसको कहते हैं, हम CNIC कहते हैं, अमेज़न एसिन कहते हैं। तो सेरिब्रो इनपुट में आपसे लेता है एसिन, बस ये इनपुट तक ये भी है, क्या ले रहा है? दुकान का CNIC नंबर। जबकि मैग्नेट आपसे इनपुट के अंदर लेता है मेन कीवर्ड। समझ आ रहा है? अब इनकी इनपुट डिफरेंट हो गई है। मैग्नेट क्या ले रहा है? नॉट कीवर्ड, मेन कीवर्ड ले रहा है। दोनों आउटपुट में आपको डिफरेंट चीजें देंगे, कुछ जगहों पर वो सेम है, कुछ जगहों पर डिफरेंट है। आपका जो सर्च वॉल्यूम है, जो मैं बार बार कह रहा था, कौन हमें बताएगा? हीलियम 10। बार बार कह रहा था 5000 से ऊपर होना चाहिए कम से कम। कहाँ से मिलेगा? हीलियम 10 से। वो आपको बेटा मैग्नेट निकाल कर देगा। मैग्नेट क्या कर रहा है? आपसे इनपुट में क्या ले रहा है?
मेन कीवर्ड। अब आप बताओ मेन कीवर्ड की वही तो आएगी नहीं, तो मेन कीवर्ड कौन निकाल कर देगा? वो निकाल कर देगा सेरिब्रो। तो हम पहले सेरिब्रो से मेन कीवर्ड फाइंड करेंगे, फिर उस मेन कीवर्ड को जेएस के ऊपर चलाएंगे, फिर उस मेन कीवर्ड को मैग्नेट के ऊपर चला के सर्च वॉल्यूम निकालेंगे। समझ आई? ये इतना लेंथी प्रोसेस है हीलियम 10 का, ये छोटा प्रोसेस नहीं है। ठीक है, बाकी ट्रेंडस्टर है, ये बताता है कि लास्ट 5 इयर्स में सेल्स कैसी थी, अच्छी थी नहीं थी आपकी प्रोडक्ट की, जो भी मेन कीवर्ड है। आप यहाँ से आगे जब देखें, जब आप सेरिप्रो पर पहुंच गए ना, तो जो आपका कीवर्ड है वो कीवर्ड नहीं रहा, मेन कीवर्ड है, क्योंकि आपने मेन कीवर्ड फाइंड आउट कर लिया। अब आप उसी मेन कीवर्ड को हर जगह चलाएंगे। तो ट्रेंडस्टर बताता है कि मेन कीवर्ड के ऊपर लास्ट 5 इयर्स में सेल्स कितनी जनरेट हुए हैं। हम ये इसके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, हम ट्रेंडस्टर की जगह यूज करेंगे गूगल ट्रेंड, फ्रैंकस्टन और स्क्रिबल। माशाल्लाह ये 2 फंक्शंस हैं हीलियम 10 के, और ये यूज करके आप अपनी लिस्टिंग तैयार कर सकते हो। व्हाट इज लिस्टिंग? लिस्टिंग किसको कहते हैं? लिस्टिंग एड्स को कहते हैं। मैंने पहले भी बताया, जो दुकान के ऊपर इमेजेस लगे हैं, जो टाइटल लिखा हुआ है, जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, मटेरियल लिखा हुआ है, किस मटेरियल क्या है, डायमेंशंस लिखी हुई है, सारी चीजें हम आगे स्टडी करेंगे। ओवरव्यू देकर कह रहा हूँ, लिस्टिंग उसको कहते हैं। सो ये दोनों फंक्शंस अगर आप हीलियम 10 के यूज करें, स्क्रिबल्स और फ्रैंकस्टन, तो ये आपको लिस्टिंग करने में हेल्प करेगा। आप विद इन 3 to 4 आवर्स के अंदर लिस्टिंग अपनी कंप्लीट कर लेंगे, 3 से 4 घंटों में लिस्टिंग कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अगर माशाल्लाह से ये जो 2 फंक्शंस हैं, ये मैं आपको करना बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा। जो मैं आपको लिस्टिंग सिखाऊंगा ना, अगर ये फंक्शन आपको 3-4 घंटे के अंदर आप इनको यूज करते हुए लिस्टिंग कर लेंगे, तो आप में से जितने लोग बैठे हैं, कोई मुस्तफ़ा बता दे, अक्सा बता दे, कोई भी बता दे, जो मैं बताऊंगा वो आपके ख्याल में कितनी देर में आपको लिस्टिंग करवा देगा? वो प्रोसेस सिर्फ एक अंदाजा मारे। आधे घंटे में। आप बताएं अक्सा, आपके ख्याल में क्या? बाकी तैमूर भी हैं, कोई भी बता दे, आपके ख्याल में क्या लगता है जो मैं आपको बताऊंगा वो कितनी देर में आपको लिस्टिंग करवा देगा? ठीक हो गया। और कोई बंदा है? चलो जी, 2 बंदों ने कहा, एक ने कहा आधे घंटे में और एक ने मेरा ख्याल है घंटे में। सो 2 घंटे में ही वो कह रही है करवा देगा। भाई मैं जो आपको लिस्टिंग करना सिखाऊंगा वो आपको कम से कम 1 हफ्ते में लिस्टिंग करना, एक लिस्टिंग 1 हफ्ते में आप उससे पूरी करेंगे, ये मैं बता रहा हूँ। आप जो मैं आपको सिखाऊंगा वो आपको 1 हफ्ता लगाएगा, 1 हफ्ता काम करना पड़ेगा। उसके बाद तैमूर कह रहे हैं 5 मिनट, 1 हफ्ता भाई, 1 हफ्ता। वो ये फंक्शन आपको 2 घंटे में करवा देंगे, हाथ हो गया तो 4 में। मैं जो मैं सिखाऊंगा वो 1 हफ्ते में करवाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, दुनिया का अगर जेफ बेजोस भी आ जाए ना, तो वो उस लिस्टिंग को चैलेंज नहीं कर सके। ये बात याद रखिएगा। लिस्टिंग करते वक्त आपने ये नहीं देखना कि हमारे से आसानी कैसे हो रही है। आसानी करोगे एरर का चांस बढ़ेगा। अगर आपके ऐड अच्छा नहीं है, आपकी लिस्टिंग में प्रॉब्लम है, गौर से सुनिएगा, ठीक है, आपकी लिस्टिंग में कई गलतियां हैं, तो वो गलतियां आपको इतनी कॉस्ट करती हैं कि आपकी सेल्स जनरेट नहीं होती। जब सेल्स जनरेट नहीं होती तो कस्टमर कहता है मैं वही बॉटल उठा के अब आपके सर के अंदर मारूं, लोग तो उसको खरीद ही नहीं रहे। तो हमें 1 हफ्ता भी लग जाए, 5 दिन भी लग जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। लिस्टिंग एक ही दफा करनी होती है, बाद में 3 महीने बाद उसको वो कहते हैं ना, रिफ्रेश करना पड़ता है, दोबारा देखना पड़ता है। लेकिन ये एक ही दफा होती है, जिस तरह हंटिंग एक ही दफा होती है। सो हमें 5-7 दिन से फर्क नहीं पड़ता। हमने लिस्टिंग को इतना मेच्योर बनाना है कि दुनिया का कोई एक्सपर्ट उसको चैलेंज नहीं कर सके कि भाई आपने लिस्टिंग खराब की है। और लिस्टिंग के लिए हमारे पास टाइम भी बहुत ज्यादा होता है। हमें कोई जरूरत नहीं है हम 3-4 दिन के अंदर लिस्टिंग करें, या सॉरी 3-4 घंटे में करें। मैं आपको इसकी, जब हम प्रॉपर प्रोसेस को समझेंगे तो आपको पता चलेगा। लिस्टिंग के लिए हमारे पास कम से कम 1 महीने का टाइम होता है। जब आपकी सोर्सिंग हो रही होती है ना, आपका मैन्युफैक्चरर बना रहा होता है आपके प्रोडक्ट्स, तो कम से कम वो 20 से 25 दिन लेता है। सो 20 से 25 दिन के अंदर हमारे पास टाइम होता है, हम लिस्टिंग कर सकते हैं। तो 5-7 दिन अगर लिस्टिंग में लग जाएंगे तो हमें कोई नहीं होगा। सिर्फ वो लिस्टिंग ऐसी है,
एडिट कर सकते हैं, वही मैं कह रहा हूँ ना, 3 महीने बाद हम उसको फिर एडिट कर सकते हैं। लेकिन एक ही दफा हम इतनी अच्छी और तगड़ी लिस्टिंग बनाएंगे कि वो सेल जनरेट करेगी। अब मैं आपको बताता हूँ, ये अभी तो आपको समझ नहीं लग रही यार, बात लंबी हो रही है, लेकिन आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्योंकि मैंने क्लियर करने हैं, आगे आपको आसानी हो। और प्रैक्टिकल एग्जांपल देकर बताता हूँ। मैंने अभी एक लड़के ने, हमारे लड़के ने लिस्टिंग की एक इंडिया के क्लाइंट की। वो क्लाइंट भी बहुत डैश किस्म का बंदा है, लेकिन बहरहाल जितना अमीर है उतना कंजूस और डैश किस्म का बंदा है। लेकिन हमने उसकी लिस्टिंग की, लड़के ने करके दी लिस्टिंग। उसने उससे कहा मैं $150 दूंगा। मैंने कहा यार चलो कर दो, कोई बात नहीं, न्यू न्यू लड़का था। मैंने कहा कर दो, कोई नहीं, आपके चाय के पानी चाय भी निकल आती है तो काफी है, क्योंकि आप यंग हो अभी, ठीक है, अभी अभी आप मार्केट में जा रहे हो। उस लड़के ने कर दी लिस्टिंग उसकी। हफ्ते बाद जब पैसे पेमेंट करनी थी, अब कहता है मुझे लिस्टिंग पसंद ही नहीं आई जनाब। मैंने उसको कल भी बुलाया, मैंने कहा आप मेरे सामने बैठो, मुझे जस्टिफाई करके दो लिस्टिंग ठीक नहीं है, मैं आपको पल्ले से 150 देता हूँ, लेकिन अगर आप नहीं कर सके तो आप उसी मिनट में मुझे पैसे ट्रांसफर करो। आ ही नहीं रहा सामने, कल भी नहीं आया, आज भी सुबह मैसेज ड्रॉप किया हुआ है, सीन ही नहीं कर रहा। मतलब वो बंदा 2 नंबर है ना। मैं आपको बताऊंगा हम पेमेंट भी कैसे सिक्योर करते हैं। अभी ये यंग लड़के की पेमेंट थी, मैंने कहा चलो यार आप पहले काम कर दो, एक्सपीरियंस भी आपको मिल जाएगा, पैसे कोई मसला नहीं है, मैं आपको ले दूंगा। अब वो क्या है, उसको पता है कि लिस्टिंग ठीक है, और मैं कॉन्फिडेंट क्यों कि लिस्टिंग ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने लिस्टिंग करवाई है लड़के से, उस तरीके को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आप अभी आप जब आगे पढ़ेंगे ना, आगे सीखेंगे लिस्टिंग को, तो आपको पता चल जाएगा। अगर मैंने वही लिस्टिंग फ्रैंकस्टन या स्क्रिबल से की होती तो मुझे डाउट होता, इसमें एरर का चांस है, इसमें एरर का 25 से 30% चांस है। समझ आ रही है अब आपको? इसलिए मैं आपको लिस्टिंग करना जिस तरीके से सिखाऊंगा वो हेक्टिक होगा, मुश्किल होगा, शुरू में आप लोग घबराएंगे, परेशान भी होंगे, लेकिन टेंशन नहीं लेनी। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ठीक है, तो प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। और आज मुश्किल वक्त, मैं बार बार कहता हूं कि आज मुश्किल वक्त गुजार लो ड्यूरिंग द प्रैक्टिस, ताकि फ्यूचर में फिर आपको मार्केट में आसानी होगी। अच्छा चलो, यहाँ तक तो हमारे जो डेफिनेशंस थी, जो कॉन्सेप्ट थे, वो क्लियर हो गए। अब हम चलते हैं कि यार जो सेरिब्रो का फंक्शन है वो यूज कैसे करना है। ठीक है, हमें तो भाई हमें तो मेन कीवर्ड पता ही नहीं था। हम तो फ्रिज में गए, फ्रिज खोला तो हमें आइडिया आ गया, भाई आइस क्यूब लिखते हैं, आइस क्यूब निकल आया। ठीक है, अब मुझे तो नहीं पता नीचे मशीनरी आ रही है, तो अब इसका मेन कीवर्ड क्या है भाई, इस प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड क्या है, मुझे क्या पता। मेरे जहन के अंदर तो बस आइस क्यूब ही है खाली, मैंने सर्च कर दिया भाई। लेकिन नीचे जो है ना, चीजें मेरी वाली भी आ रही हैं जो मैं सोच रहा हूँ मैंने बेचनी है, और वो भी आ रही हैं जो मैंने नहीं बेचनी थी। तो अब मैं इसको प्योर कैसे करूं? ठीक है, अब सबसे पहले आपने क्या करना, यहां पर पहुंच के अब आपको हीलियम 10 को सबसे पहले अपने रन करना है। ठीक है, मैं डैशबोर्ड पे जाएं। अच्छा जी, यहाँ पर पहुंच गए। अच्छा, जब आपने अपना कोई भी कीवर्ड लिखा और वो मेन कीवर्ड नहीं है, अभी आप स्टार्ट लिया, आपको आइडिया आया, आपने सर्च किया, अब आपने क्या करना है, किसी भी एक ऐसी दुकान के अंदर इंटर हो जाना है। किसी भी ऐसी दुकान के अंदर इंटर हो जाना है। कोशिश कीजिएगा तीसरी चौथी रो से कोई उठाएं, फर्ज कर लें हम कोई भी दुकान के अंदर इंटर हो जाना है। क्योंकि कॉन्सेप्ट पर वापस आते हैं, आपसे क्वेश्चन करता हूं, देखते हैं अभी तक आप लोगों की पिकिंग पावर कितनी है। आप मुझे बात बताएं, मैं यूज करने जा रहा हूं सेरिब्रो का फंक्शन, मेन कीवर्ड फाइंड करना है ना, मेन कीवर्ड सेरिब्रो लेकर देगा। तो मैं किसी भी दुकान के अंदर इंटर क्यों हो रहा हूं, मैं बगैर इंटर किए क्यों सेरिब्रो को यूज नहीं कर सकता हूं, या यहाँ से मेरा प्रोसेस आगे क्यों नहीं चल सकता जब तक मैं किसी दुकान के अंदर पहले नहीं जाऊंगा। मैं मार्केट में खड़ा हूँ ना, अमेरिका की मार्केट में खड़ा हूँ जहाँ इसकी बिक रही है, तो मैं किसी दुकान के अंदर इंटर हूंगा तो आगे काम चलेगा। ऐसा क्यों है? आप बताएं, आप में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं। मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, मैंने कॉन्सेप्ट दिया इस चीज का आपको, लेकिन आप बताएं क्या लगता है आपको? सर एस एन नहीं, फाइंड करना है। ये जवाब किसने दिया?
एसिन वाला जवाब किसने दिया है? ठीक है, म्यूट कर दे माइक में। देखिए हाँ तैमूर, देखिए कीवर्ड तो हम तो प्रोसेस ही, हमारा गोल ही मेन कीवर्ड फाइंड आउट करने ना, लेकिन यहाँ से मैंने आपको बोला सेरिब्रो का फंक्शन यूज होगा। सेरिब्रो लेता है एसिन, एसिन होता है सीएनआईसी, तो किसी दुकान के अंदर इंटर होऊंगा तो मुझे सीएनआईसी मिलेगा ना, फिर सेरिब्रो का इनपुट कंप्लीट होगा, उसको इनपुट तो देना है। अभी देखें यहाँ पर कोई एसिन नहीं अवेलेबल, मैं आपको बताता हूँ, आप ये देख लें, ये गौर से देखिएगा, ये एड्रेस देख लें, गौर से देख लें, ये जो एड्रेस लिखा हुआ है ये एड्रेस देख लें। ये अब दुकान के अंदर इंटर होंगे तो एड्रेस बदल जाएगा, क्योंकि वो उस दुकान का एड्रेस आएगा ना। अभी हम सिर्फ अमेज़न की मार्केट के अंदर खड़े हैं जहां इसके ऊपर। अच्छा अब देखें, फर्ज कर लें मैं किसी भी दुकान के अंदर इंटर होने लगा हूं, लेकिन चलें हम इस दुकान के अंदर इंटर होते हैं। ये देखें, ये मैंने क्लिक किया, मैं चला गया दुकान के अंदर। अब इसको देखें, एड्रेस बदल गया। अब इस एड्रेस के अंदर एसएन लिखा हुआ है, हमने अपनी प्रोडक्ट के अंदर इंटर होना है। ये ना हो कि आप कीवर्ड लिखें नीचे मशीन के अंदर इंटर हो जाए। अपनी जो प्रोडक्ट है ना आप वाली, आपने वही उसी दुकान के अंदर इंटर होना है। एसएन ले लें, एसएन कहाँ है, मैं आपको 2-3 जगह बताता हूँ जहाँ एसएन पड़ा होता है। नंबर 1 मुश्किल जगह है जहां से बता रहा हूँ, लेकिन हमेशा यहाँ रहता है। आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी। ये देखें, डीपी की स्लैश है इसके बाद, और REF की स्लैश से पहले ये जो नंबर है ये वाला यहां तक, ये एसएन है, ये इस दुकान का आइडेंटिफिकेशन नंबर है। समझ आ रही है? लेकिन इसको कॉपी बड़े ध्यान से करना है, ये स्लैश स्लैश साथ से कॉपी ना हो जाए। ये स्लैश कॉपी होगी तो सेरिब्रो कहेगा भाई ऐसी कोई प्रोडक्ट ही एग्जिस्ट नहीं करती है अमेज़न के ऊपर। दूसरा एसएन कहाँ लिखा होता है, नीचे आते जाएं, इसी दुकान के नीचे आते जाएं, ये इसकी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन आएगी नीचे जाके, जहां लिखा होता है इस प्रोडक्ट की डायमेंशन कितनी है, वेट कितना है, मैन्युफैक्चर मतलब दुकान कौन सी है, ये एसएन दोबारा लिखा हुआ है। देख लिया? तो ऊपर से कॉपी करें या यहाँ से कॉपी करें। कॉपी करने के बाद दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमारे जहन में आइडिया आया, हमने जाकर amazon.com पे अपना जो भी कीवर्ड हमें उल्टा पुल्टा पता था हमने सर्च किया, नीचे हमारी प्रोडक्ट्स भी आ गई और प्रोडक्ट्स भी आ गई। हम एक दुकान के अंदर इंटर हुए और उसका हमने एसएन उठा लिया। एसएन उठाने के बाद, क्योंकि अब हमारा पहला है कि हमने मेन कीवर्ड फाइंड करना है, वो फाइंड होगा तो हम जीएस पर चला सकते हैं। तो टूल्स में चले जाएं, यहाँ पर फंक्शन होगा, किधर गया है यार, ये सेरिब्रो लिखा हुआ है, ठीक है, ब्लैक बॉक्स की रो में ही नीचे, यहाँ पर आप सेरिब्रो के अंदर चले जाएं। अब देखें, एक तो ये है कि इस मार्केट को आपने .com से खोला है तो ये डॉट अमेरिका ही लिखा आ रहा है, लेकिन फिर भी रीचेक दोबारा कर लिया करें, ये ना हो कि प्रोडक्ट अमेरिका की हो, यहाँ झंडा यूके का या किसी और मार्केट का लगाओ। देखिए इंटर अप टू 10 प्रोडक्ट्स एसेन, आप 10 एसेन इसको एक साथ इकट्ठे दे सकते हैं, लेकिन हमने एक ही देना है। ये हमने दिया एसेन और यहाँ पर हमने किया गेट कीवर्ड्स, फेचिंग डाटा। ये आप लोगों ने पेड वर्जन लिया होगा तो पेड वर्जन इज मोर एक्यूरेट, और वो बहुत अच्छे तरीके से जो है ना आपको बताएगा, और आप उसके ऊपर सर्चेस भी ज्यादा होती हैं। इसमें तो सिर्फ आप 24 घंटे में 2 सर्चेस कर सकते थे, एक मैंने कर लिया। अच्छा, अब आपके सामने एक ऐसी विंडो डिस्प्ले हो जाएगी जिसके अंदर लिखा होगा टोटल कीवर्ड्स, स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स, ऑर्गेनिक कीवर्ड, फ्ला कीवर्ड, छोड़ दें इसको। ये भी आपके देखें, ये उसने वो उस एसेंस से ना ये वो ऐड एक्सट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है। ये साबित करता है कि ये CNIC नंबर था इसका, करोड़ों दुकानों में से इस दुकान को फाइंड आउट करके ले आए। अब मुझे बात बताएं, इसने कहा टोटल इस बंदे ने 8680 कीवर्ड्स यूज किए हैं। देखें यहाँ मेन कीवर्ड कहीं नहीं लिखा रहा, यहाँ रहा फिल्टर्ड कीवर्ड्स, मतलब कीवर्ड्स यूज हुए। अब मैं बताता हूँ इसने इस दुकान का एसएन लेकर हमें ये कीवर्ड्स कैसे निकालते हैं, मैं बताता हूँ। देखें बेटा, इसने वो दुकान ली और इस दुकानदार ने जो कीवर्ड्स अपने टाइटल में यूज किए हैं, जो कीवर्ड्स अपनी डिस्क्रिप्शन में यूज किए हैं, जो कीवर्ड्स अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन ये जो देने के लिए यूज किए हैं, जिस जिस जगह पर जो जो कीवर्ड उसने यूज किया है, नॉट मेन कीवर्ड,
कीवर्ड यूज किया है वो उसको उठा कर ले आया है और उसने 1 बाय 1 कर कर सारी चीजें डिस्प्ले में डाल दी हैं। ये भी आपको सर्च वॉल्यूम बता रहा है, देख रहे हैं, सर्च वॉल्यूम। लेकिन हमने सर्च वॉल्यूम पे बिलीव नहीं करना, हमें जो मैग्नेट मेन कीवर्ड का निकाल कर देगा सर्च वॉल्यूम, हम उस पर बिलीव करेंगे, हमने इस पर बिलीव नहीं करना। अभी क्या हुआ है, इसने हमें जो जो कीवर्ड उसने अपनी लिस्टिंग में यूज किए थे सारे 1 बाय 1 करके डिस्प्ले कर दिए हैं। यहां तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। यहां से आगे आपने क्या करना है, एक तो आप जो है ना इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये मेरा जो सा वो है फ्री वर्जन है तो कुछ फंक्शंस लिमिटेड है, वरना जब आप इसको करते हैं ना, इसको डबल क्लिक करेंगे ना डबल क्लिक करेंगे आप इसको, सर्च वॉल्यूम को डबल क्लिक करेंगे, देखें एक दो दूसरी दफा क्लिक करेंगे तो मुझे ये एरर दे रहा है कि आप जो है ना इसका पेड वर्जन लें, लेकिन क्योंकि आपने यासर से या लोगों से पेड वर्जन लिया होगा तो ये क्या करेगा, इस सर्च वॉल्यूम को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा। मतलब ये जो कीवर्ड जितने लिखे हुए हैं इनको एक डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा डिपेंडिंग अपॉन द सर्च वॉल्यूम। मतलब क्या है इस अंग्रेजी का कि भाई जिस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम सबसे ज्यादा